अनुसूचित जमातीमध्ये मराठा समाज समाविष्ट करण्यासाठी नाशिकमध्ये मराठा समन्वय समितीने मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन केले आहे. SC, ST, OBC यांच्यासारखे मराठा आरक्षण देण्याची मागणी केली, तर केंद्र सरकार व राज्य निषेध केला. केंद्र सरकार व राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी आरक्षणाची वर्गवारी जाहीर करावी. मराठा समाजाला शैक्षणिक तसेच नोकरीमध्ये आरक्षण मिळावे. राजकारणात आरक्षण मिळो ना मिळो त्याने मराठा समाजाला कुठल्याही प्रकारचा फरक पडत नाही. राजकारणात मराठा समाजाची परिपूर्णता आहे, असे मराठा समन्वय समितीचे करण गायकर यांनी सांगितले. क्या कहेंगे, आज पूरी मराठा समन्वय समिति धरने पर उतर आई है, क्या मांगे आप? हमारा मराठा समाज का एल्गार हुआ था कि ये आरक्षण पे जो स्थगिति लगी हुई है सर्वोच्च न्यायालय में, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में बैठ के एक सूत्रता लाना चाहिए। हमारी जो मांगे हैं, जो राज्य सरकार ने 9 मांगे हमें चेतावनी करके दी थी, जो मराठा समाज ने मांगी थी, उनमें से EWS का हमने नकार दिया, लेकिन जो 8 मांगे हमारी थी वो राज्य सरकार ने तुरंत लागू करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। इसी वजह से हमने 2 तारीख को सभी आमदार, खासदार और उनके पक्षीय कार्यालय पे अनशन किया, आंदोलन किया। उसके बाद 5 तारीख का सभी महाराष्ट्र के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने यहाँ अनशन चालू है। राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को हमारी चेतावनी हमारी कि वो तुरंत जल्द से जल्द इस मराठा आरक्षण पे कोई ना कोई स्टेटमेंट करके जल्द से जल्द हमें न्याय दे, वरना आज हमारा ये शांति से चल रहा आंदोलन कल जाके आक्रोश में हो जाएगा और ये सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। आज हम सरकार बिठा सकते हैं तो हम सरकार गिरा भी सकते हैं। ये राज्य के मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है कि आप जल्द से जल्द मराठा आरक्षण के लिए क्या कर रहे हो वो मराठा समाज के सामने लाइए। क्या कहेंगे आप, मराठा आरक्षण में कितनी परसेंटेज होना चाहिए या आरक्षण की मांग कैसी है आपकी? हमारा ESBC में शैक्षणिक में हमको 12% और नौकरी में 13%, ये जो ESBC से हमें मिला है वही आरक्षण हमको चाहिए। दूसरा कौन सा भी आरक्षण हमारे लिए नहीं और हम वो लेंगे भी नहीं। जो हमें मिला है, जिस आरक्षण से हमको मागास वर्गीय ठहरा गया है वही आरक्षण हमको चाहिए। दूसरा आरक्षण हमारे लिए कुछ काम का नहीं। क्या आप राजनीति में आरक्षण की मांग करते हो या शैक्षणिक आरक्षण में या नौकरी के आरक्षण में मांग करते हो? क्या देखो, मराठा समाज ने आज तक राजनीति में कभी आरक्षण मांगा नहीं है। राजनीति में हम सक्षम हैं, इसीलिए राजनीति में हमने कभी आरक्षण की मांग की नहीं। हमारी मांग क्या है? शैक्षणिक और नौकरी में जो हमारे लड़के यहाँ हर दिन तरस रहे कि उनके लिए कोई नौकरी हो, उनके शिक्षण में कोई तो सुविधा सरकार की सरकार की तरफ से की जाए, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा। हमारे लड़के 99% मिला के भी बाहर रहते हैं और 55-56% आरक्षण के हित में वो लड़का आगे जाता है। इसमें हमारे लड़कों का बहुत नुकसान हो जाता है और उसी वजह से हमारे लड़के आत्महत्या का जैसे अंतिम टोक का निर्णय लेते हैं। इसीलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि वो 12 और 13% जो हमें आरक्षण मिला है वो हमें दे। मराठा समाजाला महाराष्ट्रात आरक्षणाची गरज असून महाराष्ट्र सरकारने शिक्षणात 12 व नोकरीमध्ये 13% आरक्षणात मान्यता द्यावी, असे गणेश कदम यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले। आज नासिक जिला मराठा क्रांति मोर्चा की तरफ से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक दिवसीय लक्षणिक उपोषण यहाँ पर रखा हुआ है। मराठा आरक्षण और शिक्षण और नौकरी में हमें आरक्षण चाहिए, इसलिए हमारी मांग है सरकार से, और मांग के लिए हम 40 साल से हम यहाँ पे उपोषण कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मराठा मांग पूरी नहीं हो रही। इसकी वजह से केंद्र सरकार को जगाने के लिए और राज्य सरकार को जगाने के लिए आज हम कलेक्टर के कार्यालय के सामने बैठे हुए हैं। हमने अनेक मांगने की है यहाँ पे। पहली मांग हमारी ये थी कि मराठा आरक्षण हमें मिलना चाहिए। कुपवाड़ी के जो हमारे ताई के ऊपर अत्याचार हुए उसको न्याय मिलना चाहिए। दूसरी मांग ये थी कि सारथी जो संस्था है उसको 1000 कोटी रुपये और उसको सहायता मिलनी चाहिए। वसतिगृह जो है मराठा समाज के लिए बनने चाहिए। बहुत लोग दूर दूर से जो जिला शहर में आते हैं उनको वहाँ पे रहने के लिए वसतिगृह चाहिए, उसके वो एक मांग थी हमारी। और हमारे वो मांग थी कि राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ति जो योजना है, जो बच्चों को शिक्षण के लिए काम आती है, उनके लिए भी वो वहाँ पे 600 कोटी का प्रावधान करें, ये हमारी एक मांग थी। हमने बहुत मांगे की थी, उसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और अभी जो स्टे हुआ सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है नौकरी के ऊपर और शिक्षण के ऊपर, वो हटाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो संवाद और समन्वय होना चाहिए उनके अंदर वो नहीं है। वो होने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए
जल्दी से जल्दी मराठा आरक्षण के लिए आप कुछ करो, वो जो स्टे वो आया हुआ है वो हटाओ और मराठा समाज को न्याय दो, ये हमारी मांग है। ये मांग पूरे भारत के लिए या आप महाराष्ट्र के लिए मांग कर रहे हैं? ये सिर्फ हमारे राज्य के लिए है। जो 32% मराठा समाज यहाँ पे है महाराष्ट्र में, और उनकी इसलिए मांग है क्योंकि हमारा जो समाज है 5% समाज जो है वो तो अच्छा है, लेकिन 95% समाज जो है वो आज भी बहुत मतलब उनकी जो तकलीफ है वो आप देख नहीं सकते। इसलिए जो दारिद्र्य के नीचे गए हुए लोग हैं उनको ऊपर लाने के लिए मराठा समाज को आरक्षण बहुत ज़रूरी है, और वो देने के लिए हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी कानून बनाइए और जल्दी से उसके अंदर मराठा समाज को न्याय दीजिए। यावेळी काँग्रेसचे जिल्हा अध्यक्ष शरद आहेर यांनी मराठा आरक्षण समितीच्या स्टेजकडे वळताच शरद आहेर यांना स्टेजकडे देण्याचा समन्वय समितीचे उपाध्यक्ष यांनी मज्जाव केला। एवढेच नाही तर काँग्रेस कार्यकर्त्यांना या समितीने हाकलून दिले। अधिक माहिती देताना उपाध्यक्ष उमेश गायके यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या। क्या कहेंगे, कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल है नासिक में आपके समर्थन में आया था, क्या हादसा हुआ यहाँ पर, और आपने कांग्रेस के जो नासिक के जिला अध्यक्ष है उनको स्टेज पर ना आने दिया? नहीं, हमने उनको स्टेज पे आने दिया, स्टेज पे बैठने दिया। हमने कड़ी शब्दों में उनका यहाँ पे निंदा की है। निंदा करने का कारण ये है कि जिस तरह से 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन वो स्वतंत्रता 1947 में नहीं मिली थी। उसका जो गठन है, संगठन है, उसका जो बीज रोया गया था वो 200 साल पहले रोया गया था। 200 साल से जो लोग भारत को स्वतंत्रता देने के लिए काम कर रहे थे उनका भी नाम आज लिया जाता है। जो उस वक्त जिन्होंने भारत देश में रह के भारत से गद्दारी की उनका भी नाम लिया जाता है। उसी तरह मराठा आरक्षण के लिए हमने जो संगठन बनाया है, हम जो मांग कर रहे हैं वो पिछले 40-50 सालों से हमारी मांग है कि हमें आरक्षण दिया जाए। और आज जो मीडिया में जो दिखा रहे, जिसके ऊपर बात होती है, वो पिछले एक महीने से जो स्थगिति लगी उसके ऊपर बात होती है। कांग्रेस के बारे में जो आज बदसलूकी की या कांग्रेस के बारे में ही मैं बोल रहा हूँ। जो आज आप देख रहे हो, आज के जो स्थगिति लगी है उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन पिछले 50 सालों से कांग्रेस केंद्र में सत्ता में थी, राज्य में सत्ता में थी। कांग्रेस के काल में हमें ना आरक्षण मिला, हमको सिर्फ आश्वासन मिला। आज का कारण क्या था कि शरद आहेर को? आज का कारण ये था कि आज राज्य में कांग्रेस सत्ता में है, तो हम उनसे मांग कर रहे कि आप यहाँ पे शहर में आप राजनीति करते हो तो आपकी जिम्मेदारी है, आप हमारे पालक हो, आप हमारी बातें आपके जो राज्य में जो विधायक है उन विधायकों तक आप हमारी बात पहुंचाए, विधानसभा में उसके ऊपर आवाज़ उठाया जाए। और केंद्र में आप विरोधी पक्ष में हो, विरोधी में हो, तो आपके सांसद ने केंद्र में भी हमारे बारे में हमारे लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इसमें ना कोई जाति वाला ना कोई धर्म वाला, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मराठा समाज हर एक आदमी को ना जात देख के ना धर्म देख के वोट करता है, हर किसी को वोट करता है। इसलिए सिर्फ ना ही मराठा विधायक या सांसद, ये हर एक महाराष्ट्र के विधायक की और एक सांसद की जिम्मेदारी है कि उन्होंने मराठा आरक्षण के हित में खड़ा रहना चाहिए, उसकी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। यही हमारी मांग है। द हिंद न्यूज नाशिक।